Hello students, today we will read lesson 6th of English preposition. हमने लास्ट लेसन जो पढ़ा था चैप्टर नंबर 5 वो था पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो उसमें हमने देखा था कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब इन सभी के साथ एक preposition भी था. तो आज हम preposition के बारे में पढ़ेंगे. Preposition is a word that shows relationship of a noun or a pronoun with another word in a sentence. Preposition एक ऐसा word होता है जो कि noun या pronoun का relationship sentence के जो दूसरे word है या दूसरा word है उसके साथ दिखाता है. Read the following sentences. इन sentences को पढ़िए जो आपकी बुक में है. I looked for my pen everywhere. मैंने अपने पेन को बहुत ढूंढा, मतलब सब जगह ढूंढा. There is a fence around the garden. गार्डन के आसपास एक फेंस है. He saw a pole in front of his window. उसने अपनी खिड़की के बाहर एक खंबा देखा. तो इन तीनों सेंटेंसेस में for, around एंड in front of ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो कि नाउन या प्रोनाउन के पहले आए हैं ताकि दूसरे वर्ड्स के साथ वो कनेक्ट हो सकें. तो ऐसे वर्ड्स को हम बोलते हैं प्रेपोजिशंस. फॉर एग्जाम्पल ऑन, इन, फ्रॉम, अबाउट, बिटवीन, ओवर एट्सेट्रा. अब हम इस पिक्चर की तरफ देखते हैं और प्रेपोजिशन का यूज़ पढ़ते हैं. यहाँ पर हमको दिख रहा है ए इज़ स्टैंडिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर. ए जो है वो नदी के किनारे खड़ा है. तो इसमें एट आएगा, नदी के किनारे, तो के. तो एट द बैंक ऑफ रिवर. बी इज़ स्विमिंग इन द रिवर. बी जो है वो स्विमिंग कर रहा है रिवर में, तो इन यानी में. सी इज़ सेलिंग इन अ बोट ओवर द रिवर. सी जो है वो नदी में, जो बोट है उसके अंदर नदी के ऊपर सेल कर रहा है, तैर रहा है. तो इसमें किस में बैठा है वो? बोट में. तो बोट में का में, इन. और ओवर द रिवर, नदी पर या नदी में, तो ओवर जो है वो प्रेपोजिशन है. डी इज़ जंपिंग इनटू द रिवर. डी जो है वो रिवर के अंदर जंप कर रहा है, तो इनटू अंदर, के अंदर. ई इज़ स्टैंडिंग अपॉन द ट्री. ई जो है वो पेड़ के ऊपर खड़ा है, तो अपॉन के ऊपर. एफ इज़ हाइडिंग हिमसेल्फ इनसाइड द ट्री. एफ जो है वो अपने आप को पेड़ के अंदर छुपा रहा है, तो इनसाइड, के अंदर. जी इज़ स्टैंडिंग बिटवीन रिवर एंड ट्री. जी जो है वो रिवर और पेड़ के बीच में खड़ा है, तो बिटवीन यानी के बीच. एच इज़ स्टैंडिंग विद और बिसाइड द ट्री. एच जो है वो पेड़ के साथ या पेड़ के पास में खड़ा है, तो विद या बिसाइड, के पास या के साथ, ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन. आई इज़ स्टैंडिंग बिहाइंड द ट्री. आई जो है वो पेड़ के पीछे खड़ा है, तो के पीछे, बिहाइंड. एंड जे इज़ सर्चिंग समथिंग अमंग द प्लांट्स. जे जो है वो प्लांट्स में कुछ ढूंढ रहा है, तो अमंग द प्लांट्स, प्लांट्स के बीच. तो ये जो वर्ड्स मैंने डबल बार बोले ये प्रेपोजिशन है, क्योंकि ये हमें नाउन या प्रोनाउन का जो रिलेशन है वो दूसरे वर्ड्स के साथ बता रहे हैं. नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज. चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रेपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंसेस. यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस दे के रखे हैं, आपको करेक्ट प्रेपोजिशन चुनना है सेंटेंस के हिसाब से. तो ही डाइड डैश मलेरिया. वो मलेरिया से मर गया, तो ही डाइड ऑफ मलेरिया. आई प्रेफर कॉफ़ी डैश टी. मैं चाय पे कॉफ़ी पसंद करता हूँ, यानी चाय से ज़्यादा कॉफ़ी पसंद करता हूँ, तो आई प्रेफर कॉफ़ी टू टी. द थीफ जम्प्ड डैश अ रनिंग बस. जो थीफ था, चोर था, वो चलती हुई बस से कूद गया, तो द थीफ जम्प्ड ऑफ अ रनिंग बस. वी मस्ट कन्फाइन डैश स्कूल रूल्स. हमें स्कूल रूल्स का पालन करना चाहिए, तो वी मस्ट कन्फाइन टू स्कूल रूल्स. अकबर वॉज फॉन्ड डैश हंटिंग ट्रिप्स. अकबर जो था वो शिकार करने का आदी था, तो अकबर वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग ट्रिप्स. अंडरलाइन द प्रपोजिशन. यहाँ पर जो सेंटेंस है उसमें प्रपोजिशन कौन सा है वो हमें बताना है, अंडरलाइन करना है. द कैट जम्प्ड ओवर द रैट. जो कैट थी वो उसने रैट के ऊपर छलांग लगाई, या वो रैट के ऊपर कूदी, तो ओवर के ऊपर. द वास इज़ कैप्ट ऑन द टेबल. जो वास है वो
टेबल के ऊपर रखा है तो ऊपर। ऑन, द मैन वॉज स्टैंडिंग बिटवीन टू पुलिसमैन, जो आदमी था वो दो पुलिसमैन के बीच में खड़ा था, तो बिटवीन यानी बीच में। वी शुड नॉट क्वारल विद आर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, तो विद से। तो ये प्रपोजिशंस हैं, इनमें आपको अंडरलाइन करना है और ये एक्सरसाइज आपको बुक और कॉपी दोनों में कंप्लीट करनी है।